कहानी की शुरुआत एक घर को दिखाते हुए होती है और इस घर में दो लोग रहते थे जो कि हस्बैंड वाइफ थे। उनकी शादी को काफी साल हो गए थे लेकिन अभी तक उनका कोई बेबी नहीं था। उनमें वाइफ का नाम टोरी और हस्बैंड का नाम काइल होता है। तभी टोरी को घर के बाहर से किसी चीज की आहट सुनाई देती है, इसीलिए वो बेड से उठकर विंडो के पास आती है चेक करने के लिए। लेकिन तभी अचानक से एक जोरदार ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है और जब टोरी घर से बाहर देखती है तो वहाँ पर एक रेड कलर की लाइट चमक रही होती है। उस लाइट को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पर कोई उड़कर गिरा हो। तब लाइट को दिखाते हुए अगले सीन में हम एक छोटे से बच्चे की वीडियो क्लिप को देखते हैं। फिर कहानी में 10 साल गुजर जाते हैं। हम उस वीडियो वाले बच्चे को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका है और इस बच्चे का नाम होता है ब्रेंडन। असल में ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि टोरी और काइल का होता है। अब रात के टाइम जब ब्रेंडन सो रहा होता है तो उसकी मदर टोरी अपने रूम में बैठकर पेंटिंग्स बना रही होती है। तब उसी टाइम हम गैरेज में रखे लकड़ी के एक टुकड़े को देखते हैं जिसके नीचे से रेड लाइट के साथ साथ कुछ डरावनी आवाजें भी आती हैं। तभी अचानक से ब्रेंडन जो कि अपने रूम में सो रहा था वो जोर जोर से हिलने लगता है। अब ये सारी आवाजें टोरी को भी सुनाई दे रही थी लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और इन्हें इग्नोर करती है। उधर ब्रेंडन अपने बेड से उठता है और विंडो से नीचे कूद जाता है और जब टोरी को ये आवाज सुनाई देती है तो वो घर से बाहर आती है चेक करने के लिए। लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल है, इसीलिए वो वापस से घर के अंदर जाने लगे। लेकिन तभी कोई उसके पीछे से तेजी से वहाँ से गुजरता है। अब टोरी समझती है कि ये ब्रेंडन है जो उसे डराने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो उस आवाज को फॉलो करते हुए गैरेज में पहुँच जाती है। तो वो देखती है कि ब्रेंडन अपने घुटनों के बल बैठा हुआ है और वो जोर जोर से बेसमेंट के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बेसमेंट के उस दरवाजे पर लॉक लगा हुआ है। अब टोरी ये सीन देखकर काफी हैरान हो जाती है और वो ब्रेंडन को वहाँ से खड़ा करके उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है। असल में ये वही जगह होती है जहाँ से कुछ टाइम पहले रेड रोशनी के साथ साथ कुछ डरावनी आवाजें भी आ रही थी। नेक्स्ट डे ब्रेंडन और काइल एक फर्नीचर को रिपेयर कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर काइल अपने बेटे ब्रेंडन से कहता है कि मैं कुछ जरूरी सामान लेने के लिए जा रहा हूँ, इसीलिए तब तक तुम मशीन के जरिए ग्राउंड की घास को काट देना। अब काइल के जाने के बाद ब्रेंडन उस मशीन को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इतनी कोशिश करने के बावजूद भी वो मशीन स्टार्ट ही नहीं होती। इसी वजह से ब्रेंडन को उस मशीन पर काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो जोर से उस मशीन की पुली खींचता है जिसकी वजह से वो मशीन जो कि इतनी भारी थी उससे तकरीबन 100 मीटर दूर जाकर गिरती है। अब ये देखकर ब्रेंडन काफी हैरान हो जाता है और वो अपने हाथों को देखने लगता है। उसे अपने हाथों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये पॉसिबल कैसे हुआ। लेकिन जब वो उस मशीन के पास जाता है तो देखता है कि उस मशीन का फैन चल रहा है और वो मशीन के चलते हुए फैन में अपना हाथ डाल देता है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उसके हाथ को कुछ भी नहीं होता, जिससे वो मशीन रुक जाती है और वो लोहे का इतना मजबूत फैन टूट जाता है। तो इसका मतलब साफ था कि ब्रेंडन के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं। फिर टाइम गुजरता जाता है और हम देखते हैं कि ब्रेंडन अब 12 साल का हो गया है, इसीलिए उसके पेरेंट्स अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ एक रेस्टोरेंट में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं। तब काइल का फ्रेंड ब्रेंडन के लिए एक गिफ्ट लाता है जो कि एक गन होती है, लेकिन काइल उसे वो गन नहीं देता और उसे ले लेता है और कहता है कि ब्रेंडन अभी बच्चा है और इस एज में उसे इस तरह की चीजें देना ठीक नहीं है। लेकिन ब्रेंडन इस बात से गुस्सा हो जाता है और अपने फादर से मिसबिहेव करने लगता है, इसीलिए काइल पार्टी को कैंसिल करता है और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर टोरी और काइल ब्रेंडन में होने वाली चेंजिंग्स के बारे में बातें कर रहे होते हैं। उन्हें डाउट होता है, इसीलिए वो उसके रूम की तलाशी लेते हैं। तब उन्हें उसके बेड के नीचे से कुछ अजीब मैगजीन्स और कटे हुए जानवरों की पिक्चर्स मिले। तब उन्हें लगता है कि शायद ब्रेंडन की बॉडी में कोई गड़बड़ हो रही है, इसीलिए हमें उसे ठीक तरह से गाइड करना चाहिए। तब टोरी काइल को आइडिया देती है कि हम कहीं घूमने के लिए चलते हैं जहाँ पर हम अपने बेटे ब्रेंडन से खुलकर बात कर सकेंगे। अब नेक्स्ट डे वो अपना सामान पैक करते हैं और कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं, जहाँ जंगल में जाकर वो अपना कैंप लगाते हैं। वहाँ हंटिंग करने के दौरान काइल ब्रेंडन को टीनेज स्टेज में कैसे रहते हैं ये बताता है। अब रात को जब वो लोग अपने टेंट में सो रहे होते हैं तो टोरी जाग जाती है और वो देखती है कि ब्रेंडन अपने बिस्तर पर नहीं है। फिर यहाँ से सीन चेंज होकर आता है ब्रेंडन की क्लासमेट पर जो कि अपने लैपटॉप को बंद करके सो जाती है। लेकिन तभी अचानक से उसके लैपटॉप में म्यूजिक बजने लगता है, इसीलिए वो लैपटॉप को बंद करके जैसे ही बेड की तरफ मुड़ती है तो तब एक बार फिर से लैपटॉप ऑन हो जाता है और फिर से म्यूजिक बजने लगता है। तभी देखकर वो काफी डर जाती है और फिर से लैपटॉप को बंद करके इस बार उन पर बुक्स रख देती है। लेकिन तभी उसे कर्टन्स के पीछे से एकदम ब्रेंडन दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो काफी डर जाती है और चिल्लाती है। लेकिन तभी उसकी मदर वहाँ पर आ जाती है और वो देखती है कि वो इतनी डरी हुई है तो वो उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है। फिर हम देखते हैं टोरी को जो कि ब्रेंडन को ढूंढ रही होती है। तब अचानक से टोरी को ब्रेंडन वहीं पर ही मिल जाता है और वो टोरी को बताता है कि मैं तो यहीं था, बस मैं वॉशरूम के लिए गया था। फिर एक रात जब काइल अपनी गन रखकर सोने के लिए जा रहा था तब उसे गैरेज में से मुर्गियों के चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। इसी वजह से वो अपनी गन लेकर वहाँ पर चेक करने के लिए जाता है। तो वहाँ पर जाकर वो देखता है कि यहाँ पर ब्रेंडन खड़ा हुआ है जो मुर्गियों को बड़े ही अजीब
तरह से देख रहा है, उन्हें घूर रहा है और उसे देखकर ही सारी मुर्गियाँ डर रही हैं और चिल्ला रही हैं। तब काइल उससे पूछता है कि इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन ब्रैंडन उसे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अब आधी रात को गैरेज की सारी लाइट्स बंद होने लगती हैं, जहाँ पर वो मुर्गियाँ एक बार फिर से चिल्लाने लगती हैं, लेकिन इस बार पहले की निस्बत काफी जोर से। तभी शोर सुनकर काइल की आंख खुल जाती है और वो चेक करने के लिए आता है गैरेज में, लेकिन जो सीन वो वहाँ पर देखता है वो उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है। वो देखता है कि सारी मुर्गियों को किसी ने बड़े ही बुरे तरीके से मार दिया है। तो इसीलिए वो फौरन टोरी को बुलाता है और कहता है कि देखो क्या हुआ, मुझे पता है कि ये सब कुछ ब्रैंडन ने किया है, क्योंकि रात में वो इसी जगह पर खड़ा होकर मुर्गियों को देख रहा था, उन्हें डरा रहा था। लेकिन टोरी तो उसकी इस बात का यकीन ही नहीं कर। नेक्स्ट डे टीचर ब्रैंडन और उसके क्लासमेट्स को एक गेम खिलाता है, जिसमें एक सर्कल में सारे बच्चे खड़े रहेंगे और एक बच्चा उन सभी पर ट्रस्ट करके उनके ऊपर गिरेगा और वो सारे बच्चे उसे पकड़ेंगे और उसे गिरने से बचाएंगे। लेकिन जब ब्रैंडन की बारी आती है तो उसकी वही फीमेल क्लासमेट ब्रैंडन को नहीं पकड़ती, की वजह से वो नीचे गिर जाता है और इसी वजह से सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। तब टीचर उसी फीमेल क्लासमेट को कहता है कि तुम ही ब्रैंडन को उठाओगी और उसे सॉरी भी बोलो। अब जैसे वो क्लासमेट ब्रैंडन को अपना हाथ देती है तो ब्रैंडन गुस्से में आकर उसके हाथ को तोड़ देता है। नेक्स्ट डे हम ब्रैंडन के पेरेंट्स को स्कूल में देखते हैं, जिन्हें ब्रैंडन की अजीब हरकतों की वजह से स्कूल में बुलाया गया था, जहाँ पर उसे 2 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्रैंडन टोरी और काइल का बच्चा नहीं है। इसके बाद जब वो लोग घर आते हैं तो टोरी काइल को बताती है कि हमने जिस चीज को गैरेज के नीचे छुपाया है वो ब्रैंडन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि मैंने ब्रैंडन को कई बार उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हुए देखा है। अब रात को फिर से उसी दरवाजे के नीचे रेड लाइट दिखाई देती है और इस बार तो साथ साथ हमें एक एलियन लैंग्वेज भी सुनने को मिलती है। अब ब्रैंडन अपने बिस्तर से उठता है और उसी दरवाजे की तरफ जाने लगता है। वो वहाँ पर जाकर इस बार उस लॉक को तोड़ देता है जो कि उस दरवाजे पर लगा हुआ, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लाइट अब काफी तेज हो गई है। अब ये लाइट टोरी को भी दिख जाती है जो कि अपने रूम में बैठी हुई थी, इसीलिए वो वहाँ से भागते हुए गैरेज में आती है, जहाँ वो देखती है कि ब्रैंडन उस लाइट में फ्लाई कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाती है तो वो अचानक से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से ब्रैंडन के हाथ पर चोट लग जाती है। ब्रैंडन उस चोट को देखकर काफी हैरान होता है, क्योंकि ये उसकी लाइफ की फर्स्ट इंजरी थी। उसी टाइम ब्रैंडन अपनी मदर से पूछता है कि मामा बताए अब कौन हूँ मैं। तब यहाँ पर टोरी उसे सारी सच्चाई बताती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो बच्चा आज से तकरीबन 13-14 साल पहले हुए उस इंसिडेंट में मिला था। असल में ये बच्चा उनका अपना नहीं था, बल्कि उस टाइम उन्हें वहाँ घर के बाहर एक स्पेस क्राफ्ट मिला था और उसमें से उन्हें वो छोटा बच्चा मिला था। अब क्योंकि टोरी और काइल का कोई बच्चा तो था नहीं, इसीलिए उन्होंने उस बच्चे को अपने पास ही रख लिया और उस स्पेस क्राफ्ट को नीचे बेसमेंट में छुपा दिया था, जिसकी वजह से ये बात एक सीक्रेट बन गई, जिसके बाद किसी को भी नहीं, यहाँ तक कि ब्रैंडन को भी ये बात पता नहीं थी कि वो उनका बच्चा नहीं है। अब ये बात सुनकर ब्रैंडन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। तब उसकी आंखों से तेज रेड लाइट निकलने लगती है और वो कहता है कि मैं सबको मार डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। उधर हम ब्रैंडन की क्लासमेट को देखते हैं जो कि अपने लैपटॉप में काम कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसका लैपटॉप बंद हो जाता है, जहाँ वो देखती है कि उसके सामने खड़ा हुआ है ब्रैंडन। ब्रैंडन अपनी क्लासमेट को चिल्लाने और शोर मचाने से मना करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए फ्लावर लेकर आया। तो वो बताती है कि मेरी मदर ने तुमसे बात करने के लिए मना किया है और तुमसे दूर रहने के लिए कहा है, इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। और तभी अचानक से ब्रैंडन वहाँ से गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है और ये रेस्टोरेंट ब्रैंडन की उसी क्लासमेट की मदर का होता है। अब जैसे उस क्लासमेट की मदर उस रेस्टोरेंट को बंद करने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ के सारे विंडोज पर निशान बनने लगते हैं, जो कि असल में साइन होता है ब्रैंडन का, और साथ साथ सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगे। तब उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन तभी अचानक से एक लाइट टूट जाती है, जिसकी वजह से कांच का एक टुकड़ा उसकी आँख में घुस जाता है और इसी वजह से उसे एक आँख से दिखाई देना बंद हो जाता है। उसी टाइम उसे बार बार मास्क वाला एक बच्चा दिखाई देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि ब्रैंडन था। इसी वजह से वो डरते हुए भागकर स्टोर रूम में चली जाती है, लेकिन ब्रैंडन अपनी लेजर पावर से उस मजबूत दरवाजे को भी तोड़ देता है और बिल्कुल एक डेविल की तरह बनकर उस लेडी को मार डालता है। अगले दिन उस रेस्टोरेंट में पुलिस टीम आती है और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये मर्डर किसने किया। उधर टोरी ब्रैंडन को एक काउंसलर के पास ले जाती है, जो कि असल में टोरी की फ्रेंड होती है। वो काउंसलर ब्रैंडन से काफी सारे सवाल करती है, लेकिन ब्रैंडन की इस अजीब हरकतों का कोई भी रीजन पता नहीं चलता। उसी रात काइल और उसके कुछ फ्रेंड्स जब बार में गेम खेल रही होती हैं, तब उनके साथ उस काउंसलर का हस्बैंड भी होता है। इसी वजह से वो काउंसलर अपने घर में अकेली होती है, लेकिन तभी अचानक से उसके घर के डोर पर कोई जोर जोर से नॉक करने लगता है और जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो उसके सामने होता है ब्रैंडन, जो उसको कहता है कि तुम कुछ भी पुलिस को मेरे बारे में सच मत बताना, वरना तो ये सबके लिए नुकसान होगा, किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। अब क्योंकि ब्रैंडन उससे काफी मिसबिहेव कर रहा था, इसी वजह से उस काउंसलर को काफी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो ब्रैंडन को
वहाँ से जाने के लिए कहकर अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद वो सो जाती है, लेकिन फिर से ब्रैंडन वहाँ पर आ जाता है मास्क पहनकर। लेकिन तभी उस काउंसलर का हस्बैंड भी वहाँ पर आ जाता है और वो ब्रैंडन को देख लेता है। वो ब्रैंडन को उसके घर पर छोड़ने के लिए जबरदस्ती उसी गाड़ी में बिठाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ब्रैंडन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसकी तरफ देखता है। इस टाइम उसकी आंखों से रेड कलर की लाइट भी निकल रही होती है। तब गुस्से से देखने की वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है, लेकिन फिर वो हिम्मत करके खड़ा होता है और अपनी गाड़ी लेकर ब्रैंडन का पीछा करने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने पर उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, लेकिन तभी उसे अपनी गाड़ी के सामने दिखाई देता है ब्रैंडन, जो कि हवा में फ्लाई कर रहा होता है। तब वो सोचता है कि शायद मैं ड्रंक हूँ, इसी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर देखते ही देखते उसकी गाड़ी भी हवा में फ्लाई करने लगती है। तब ये देखकर वो काफी डर जाता है और फौरन ही उसकी गाड़ी आकर जमीन पर गिरती है और उसका मुंह जोर से स्टीयरिंग पर लगता है, जिसकी वजह से बुरी तरह उसके मुंह वाला हिस्सा टूट जाता है। तब ब्रैंडन उसके पास आकर उसके खून से अपना वही साइन बनाता है। उधर हम देखते हैं टोरी और काइल को, जो कि काफी वरीड होती हैं क्योंकि इतनी रात हो गई थी और ब्रैंडन अभी तक घर वापस नहीं आया था। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर ब्रैंडन आ जाता है, लेकिन उसने शर्ट नहीं पहनी होती। तब टोरी उससे पूछती है कि तुम्हारी शर्ट कहाँ है। तब ब्रैंडन कहता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से मेरी शर्ट फट गई है और खराब हो गई है। वो शर्ट ब्रैंडन ने अपने हाथ में ही पकड़ी होती है। तब टोरी उससे वो शर्ट मांगे, लेकिन वो शर्ट को छुपा लेता है और अपने रूम में चला जाता है। तब ये देखकर टोरी और काइल समझ जाते हैं कि ब्रैंडन उनसे झूठ बोल रहा है और उनसे कुछ छुपा रहा है। उसी रात काइल की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि टोरी अपने बेड पर नहीं है, इसीलिए वो टोरी को ढूंढते हुए पास के जंगल में आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि एक स्पेस क्राफ्ट जमीन पर पड़ा हुआ है और टोरी उसके पास खड़ी हुई है, जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा है। अब यहाँ पर टोरी काफी डरावनी लग रही थी, उसकी पूरी बॉडी से खून आ रहा था। अब टोरी काइल को उस बेबी को देखने के लिए कहती है, लेकिन वो बच्चा बहुत ही डरावना था। लेकिन तभी अचानक से फोन रिंग करता है और काइल की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि वो तो अपने बेड पर ही है। असल में जो उसने अभी देखा था वो उसका नाइटमेयर था। अब फोन पर टोरी की फ्रेंड वो काउंसलर होती है, जो उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है। इसीलिए वो दोनों फौरन हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर वो काउंसलर उनसे पूछती है कि क्या ब्रैंडन घर है। वो घर पहुँच गया। तब ये सुनकर काइल का शक यकीन में बदलने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग काइल और टोरी ब्रैंडन से पूछते हैं कि उस काउंसलर के हस्बैंड की मौत कैसी हुई, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? अगर जानते हो तो हमें बता दो, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछली रात तुम उनके घर पर गए थे। तब ब्रैंडन कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन काइल काफी गुस्सा हो जाता है और डांटते हुए उससे बार बार इस बारे में पूछता है। लेकिन एक ही दम ब्रैंडन अपने एक हाथ से काइल को दूर दीवार पर फेंकता है। ऐसा करने के बाद ब्रैंडन अपने रूम में चला जाता है। अब ये सब देखकर काइल बहुत हैरान हो जाता है और उसे अब पूरा यकीन हो जाता है कि उस काउंसलर के हस्बैंड को किसी और ने नहीं बल्कि ब्रैंडन ने ही मारा है। लेकिन टोरी को अभी तक ऐसा नहीं लग रहा था, वो उसकी बात पे एग्री नहीं करती। इसीलिए ठीक उसी टाइम काइल ब्रैंडन के रूम में जाता है, जहाँ पर उसे ब्रैंडन की वो खून वाली शर्ट मिल जाती है। काइल उस शर्ट को टोरी को दिखाते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है कि ब्रैंडन कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो दूसरी दुनिया से आया हुआ एक शैतान है, एक डेविल है, जो कि सबके लिए खतरा है और बहुत जल्द वो हम दोनों को भी मार देगा। लेकिन टोरी तो अभी भी उसकी बातों का यकीन नहीं कर रही थी। नेक्स्ट डे काइल ब्रैंडन को लेकर वीकेंड पर निकल जाता है, जहाँ पीछे से टोरी घर पर अकेली होती है। ठीक उसी टाइम वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है, जो टोरी को वही ब्रैंडन वाला साइन दिखाता है, जो कि उसे सड़क पर मिला था। लेकिन टोरी पुलिस ऑफिसर के सामने उसे पहचानने से इनकार करती है, इसीलिए पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर टोरी को भी सारी बात समझ आ जाती है कि ब्रैंडन कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि वो दूसरी दुनिया से आया हुआ एक एलियन डेविल है, क्योंकि उसे ब्रैंडन की एक कॉमिक बुक मिलती है, जिसमें उसने कई सारी टॉर्चर वाली काट मार वाली पेंटिंग्स बनाई हुई थी। उधर काइल और ब्रैंडन जंगल में हंटिंग के लिए जा रहे थे। अब काइल को तो सारी बात पहले से ही पता होती है, इसीलिए उसने ब्रैंडन को मारने के लिए ये वीकेंड प्लान किया था और वो ब्रैंडन को गोली मार देता है, जो कि उससे आगे चल रहा था। लेकिन सरप्राइजिंगली उस गोली से ब्रैंडन को कुछ भी नहीं होता, इसीलिए काइल बहुत ज्यादा डर जाता है, काफी घबरा जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो दूसरी गोली के लिए गन को लोड करता, ब्रैंडन वहाँ से गायब हो जाता है। इसी वजह से काइल वहाँ से भागने लगता है। तभी अचानक से पीछे से हवा में उड़ता हुआ ब्रैंडन आता है, जो कि काइल पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। फिर बाद में वो मास्क पहनकर काइल के पास आता है और अपनी आंखों से निकलने वाली सुपर लेजर लाइट से उसकी स्कल को जला देता है। उधर टोरी बार बार काइल को कॉल कर रही होती है ताकि ये सारी बातें वो काइल को बता सके। तो वो कॉल उठाता है ब्रैंडन और कहता है कि पापा तो चले गए। तब ये सुनकर टोरी समझ जाती है कि ब्रैंडन ने काइल को मार दिया है, इसीलिए टोरी उससे पूछती है कि जल्दी बताओ तुम कहाँ पर हो, जिस पर ब्रैंडन कहता है कि मैं तो अपने घर पर ही हूँ। तब ये सुनकर टोरी काफी डर जाती है और वो देखती है कि ब्रैंडन उनके घर के सामने ही हवा में फ्लाई कर रहा है, इसीलिए टोरी फौरन हेल्प के लिए पुलिस को कॉल कर
करती है। तब वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर और एक लेडी आते हैं। तब टोरी किसी तरह हिम्मत करके घर के दरवाजे तक आती है, लेकिन तभी अचानक से उस पुलिस ऑफिसर की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। इसीलिए वो फीमेल ऑफिसर टोरी को घर के अंदर छुप जाने के लिए कहती है और खुद वो बैकअप बुलाते हुए ब्रैंडन को ढूंढने लगती है। लेकिन तभी ब्रैंडन उस पर अटैक करके उसे भी बड़े ही ब्रूटल तरीके से मार डालता। उस वक्त टोरी बेड के नीचे छुपी हुई थी और ये सब कुछ वो अपनी आंखों से देख पा रही थी। इसी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है, वो काफी डर जाती है। अब वो आहिस्ता से वहाँ से निकलकर विंडो से कूदकर घर से बाहर आ जाती है। तभी उसे याद आता है कि ब्रैंडन को किसी भी चीज से चोट नहीं लग सकती सिवाय एक चीज के, और वो चीज होती है वही स्पेसक्राफ्ट, क्योंकि पहले एक बार ब्रैंडन के साथ ऐसा हो चुका था, यानी उसे उस स्पेसक्राफ्ट से चोट लग चुकी थी। इसीलिए टोरी फौरन गैरेज में जाती है और स्पेसक्राफ्ट के एक टुकड़े को तोड़कर ब्रैंडन को आवाज लगाने लगती है। अब ब्रैंडन जैसे उसके सामने आता है तो टोरी उसके सामने प्यार का ड्रामा करती है। तब टोरी फौरन उसे अपने गले से लगा लेती है और जैसे ही वो उस टुकड़े से ब्रैंडन पर अटैक करने वाली होती है, तभी अचानक से ब्रैंडन उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो गुस्से में अपनी मदर टोरी को पकड़कर आसमान में काफी ऊपर तक ले जाता है। काफी ऊपर जाने के बाद वो टोरी को छोड़ देता है और इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से ही टोरी की फौरन मौत हो जाती है। लेकिन तभी ब्रैंडन देखता है कि वहाँ पर एक प्लेन आ गया है और वो प्लेन भी क्रैश हो गया है, जिसमें तकरीबन 268 पैसेंजर्स थे जो सारे के सारे मारे गए, और उस प्लेन पर भी वही वाला ब्रैंडन का सिंबल बना होता है। इसका मतलब कि उस प्लेन को भी ब्रैंडन ने ही क्रैश किया था। अब मीडिया और पुलिस को लगता है कि वो प्लेन इस फार्म हाउस पर क्रैश हुआ था जिसमें काइल और टोरी की मौत हो गई, लेकिन उनका जो बच्चा होता है ब्रैंडन, वो अभी तक जिंदा होता है और बिल्कुल सेफ सही सलामत होता है। उस टाइम ब्रैंडन बिस्किट खा रहा होता है और उसको दिखाते हुए ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।